और भारत, जिसको भारत कहते हैं, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं वो फ्रॉड लोग हैं, वो नकली लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने बाबा साहब को आगे रख दिया ताकि हम और बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग लड़ते रहें आपस में। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात करी। भारतीय जनता पार्टी का सारा धंधा पाकिस्तान, मुसलमान और राम, इन तीन नामों पे बड़ा चलता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ है, ये एक पूजा की पद्धति है। खाली 11 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस देश के जो असली मालिक हैं वो आदिवासी हैं, जिनकी संख्या 8% है, और बाकी का जो 92% है, चाहे आर्य हैं अपने नाम के पीछे लगाने वाले, चाहे हिंदू लगाते हैं, चाहे मुसलमान लगाते हैं, चाहे ईसाई लगाते हैं, चाहे बौद्ध लगाते हैं, चाहे वो जैन लगाते हैं, चाहे वो मतलब जो भी लोग हैं बाकी इनके अलावा, वो सारे लोग शरणार्थी हैं, बाहर से आए हैं, माइग्रेटेड हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदू धर्म के बारे में जब बातें आई हैं कि हिंदू धर्म इतना पुराना है, भारत उससे भी पुराना है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की आपने बात करी, भारतीय जनता पार्टी का सारा धंधा पाकिस्तान, मुसलमान और राम, इन तीन नामों पे बड़ा चलता है। पाकिस्तान बनाई 1947 में था, ठीक है। मुसलमानों का जिक्र उसी दौर में आने लगा था, उससे पहले तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलकर लड़ा करते थे। और राम के आने से पहले भी किसी ना किसी को पूछते होंगे इस धरती के लोग जरूर। ऐसा तो है नहीं कि राम जो है आखिरी था या राम पहला था, राम से पहले भी लोग थे। ये केवल, ये पंथ जो है, हिंदू पंथ है, ये केवल एक ऐसा पंथ है जो किसी भगवान का भी बाप होने का मौका आपको दे सकता है। जैसे दशरथ है, राम का भी बाप हो गया, मतलब कि वो अवतार थे, अवतार का बाप हो गया। बाकी कहीं पर ये आपको विवरण नहीं मिलेगा। रही बात दूसरी, जो मैंने कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ है, ये एक पूजा की पद्धति है खाली, ना कि कोई, ये आप लोगों को, हम लोगों को सब झूठ बहका करके और भावनाओं को भड़काने का काम और उस पर राजनीति करने का काम करते हैं। पहले तो ये स्पष्ट आपको होना चाहिए। और भारत, जिसको भारत कहते हैं, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं वो फ्रॉड लोग हैं, वो नकली लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, नेपाल जैसा देश हिंदू राष्ट्र है, वहां क्या है, मतलब उनसे बेहतर स्थिति पे तो जो मुस्लिम राष्ट्र है वो है। हिंदू राष्ट्रों से तो बेहतर स्थिति पे है ना, वहां तो मुसलमान नहीं है ना आपको परेशान करने वाले। लेकिन बहरहाल ये तो बात हो जाएगी पंथों की आपस में सांप्रदायिकता की, उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं। जिस बात पर मैं जा रहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि भारत भूमि जो है, उस भूमि को कहते हैं जहां की व्यवस्था जंगल से चलती है, जहां व्यापार नहीं व्यवहार से चला जाता है, और जहां पूजा केवल प्रकृति की होती है। जैसे हमारे गांव में, गांव का जो देवता है वो खेड़ा है, और जो खेत है, जो आदमी का जो देवता है वो उसके पूर्वज हैं, जिनको वो खेत में स्थापित करता है, पितरों के रूप में उनको जाना जाता है। तो किसान का जो देवता है वो उसके पूर्वज हैं, और गांव का जो देवता है वो खेड़ा है, जिसने वो गांव बसाया था। और केवल यही भारत है। जंगल का देवता पेड़ है, सूर्य है, वो उसको मानते हैं, प्रकृति मतलब। इसके अलावा जो शहर में रहने वाला आदमी है वो पंथ को मानने वाला आदमी है। ये मैं अगर भारत की संरचना की बात करूं तो जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहेगा वो भारतीय नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक मैं आपको हवाला दे रहा हूं, और ये प्रकृति के हिसाब से भी, मैं भारत की संरचना के हिसाब से भी बता रहा हूं। इसीलिए भारत को खत्म करना है तो भारत की इस डेफिनेशन को खत्म कर दो। तो इसमें हिंदू भी लगा है, मुसलमान भी लगा है, यानी जो कट्टरपंथी हिंदू है और कट्टरपंथी मुसलमान है वो दोनों इसी काम पे लगे हैं कि भारत के गांव की संरचना और जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को तोड़ दो और व्यापार आधारित पूरा समाज बना दो, तो भारत टूट जाएगा। इसीलिए एमसीडी के अंदर 12 गांव आ गए, शहर जिला नया बना दिया तो शहर की परिधि में गांव को निगल जाएगा, मतलब हर एक शहर गांव को निगलता जा रहा है। जैसे हम असंध में बैठे हैं तो ये जयसिंहपुर को निगल गया,
इधर से वो दूसरे गांव, ये जो आसपास के गांव हैं, उन सबको निगल गया ये शहर। तो वो कहेंगे अब ये सेक्टर में आ गया है, अब ये शहर में आ गया, अब ये एमसीडी की जमीन में आ गया है। जैसे चंडीगढ़ के बीच चंडीगढ़ भी आसपास के गांव को, हाँ चंडीगढ़ तो गांव ही था, तो गांव को खा रहे हैं क्योंकि भारत को खत्म करना है। गांव खत्म तो भारत खत्म। गांव ही भारत है, शहर भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। एक तो ये समझना है। ये तो मैं आपकी बातों को अगर सहमत हो जाऊं एक तरीके से, अगर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, तो ये जो चीजें थी ना, ये एक जमाना पहले थी। ना 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 जी ना, लेकिन ये जमाना नहीं, जमाना कुछ नहीं काम करेगा। आप जिस व्यवस्था के तहत चल रहे हो वो किसकी बनाई हुई है? आईपीसी किसकी बनाई हुई है? इंडियन पुलिस एक्ट किसका बनाया हुआ है? भारतीय संविधान किसका बनाया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही भारत का संविधान है, आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब को आगे रख दिया ताकि हम और बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग लड़ते रहें।